हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का लाइफ हाई स्टडी पर। आज की क्लास में हम देखेंगे रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो अभी तक हम लगातार वीडियो आपको बना के दे रहे हैं जिसमें लगभग बहुत सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं। जैसे शुरू से देखें तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुणधर्म क्या होते हैं, दीप्त वस्तुएं या दीप्त वस्तुएं। उसके बाद दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, फिर गोलीय दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, फिर दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब बनाने के जो नियम थे उस पर चर्चा किया था। उसके बाद फिर दर्पण से प्रतिबिंब बनाया, अवतल दर्पण से भी, उत्तल दर्पण से भी। तो लगातार इसी तरीके से हम वीडियो ला रहे हैं, आप जुड़े रहिए। इसमें हम देखेंगे कि रेखीय आवर्धन क्या होता है और बेहतरीन तरीके से इसमें हम समझाएंगे कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो रेखीय आवर्धन देखिएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन इसको कहते हैं, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है कि ये प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात। जैसे देखिए, अगर हम प्रतिबिंब जब बना रहे थे, मान लीजिए अवतल दर्पण का बनाते हैं, अवतल दर्पण, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण। ये क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य ये क्या है, पोल है। क्या है, पोल। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु या दर्पण का मध्य बिंदु पोल है। ये क्या है, मुख्य फोकस। और ये क्या है, वक्रता केंद्र। इन सब के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। अभी हम वीडियो बनाए थे इसके बारे में कि वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, पोल क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, द्वारक क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य फोकस क्या होता है। आप पीछे जाके देख सकते हो। उसके बाद फिर मैं मान लीजिए कि यहाँ पर वस्तु रखा, तो ये क्या है, वस्तु की लंबाई है। ये क्या है, वस्तु की लंबाई। मान लिया कि ये ए बी, तो ए बी क्या है, वस्तु की लंबाई। ए बी क्या है, वस्तु की लंबाई। तो ये मान लीजिए कि एक किरण गई, प्रकाश की किरण, जो क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद कहाँ से पास होगी, मुख्य फोकस से। कहाँ से पास होगी, मुख्य फोकस से। दूसरी किरण अगर हम वक्रता केंद्र से डालते हैं या फोकस से ही डालते हैं, तो फोकस से डालेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, आपको पता है नियम कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से पास होती है तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कटा, तो ये क्या है, ये प्रतिबिंब है, जहां पर ये वास्तविक प्रतिबिंब है। और मैं ऐसे भी कर सकता था, वक्रता केंद्र से भी पास करा सकता था। तो आप देखेंगे ए बी है तो ये ए डैश बी डैश उल्टा प्रतिबिंब बना है। तो आप रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात, और वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है, जिसे m से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो माना प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, वो वस्तु की लंबाई है ओ, और प्रतिबिंब की लंबाई जो अब आप देखेंगे जो वस्तु की लंबाई है ए बी, इसको मैं माना ओ। जो प्रतिबिंब की लंबाई है ए डैश बी डैश, इसको मैंने माना आई। ये क्या है, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। और ये क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित किया और प्रतिबिंब की लंबाई को आई से प्रदर्शित किया। और रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो आप देखेंगे m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, आई, और वस्तु की लंबाई कितनी है, ओ। तो इसको मैं इसे लिख सकता हूं, आई बराबर m इंटू ओ। सही है। इसका मतलब
कि प्रतिबिंब की लंबाई, रेखीय आवर्धन क्या बताता है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के सापेक्ष क्या है, कितना गुना है। तो आप देखिए इसमें तीन कंडीशन बन सकती है। एक तो m एक के बराबर कब आएगा, जब किस कंडीशन में आएगा, जब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई आपस में बराबर हो। जब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई बराबर हो आपस में, तो क्या होगा, m का मान 1 आएगा। जैसे प्रतिबिंब की लंबाई मान लीजिए 5 सेंटीमीटर और वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो कटेगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। तो वही है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई जब आपस में बराबर होता है तो m का मान 1 आता है। अच्छा, m का मान 1 से बड़ा कब होगा, 1 से बड़ा कब होगा, देखिएगा जब प्रतिबिंब की लंबाई ऑब्जेक्ट की लंबाई वस्तु की लंबाई से ज्यादा हो। जब I का मान किससे ज्यादा हो, O से, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई ज्यादा हो किससे, ऑब्जेक्ट वस्तु की लंबाई से, तो हमारा m का मान किससे, 1 से बड़ा आएगा। 1 से छोटा कब आएगा, 1 से छोटा कब आएगा, जब हमारा प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से छोटी हो, अर्थात वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई से ज्यादा हो। तो ये तीन कंडीशन, जैसे देखिए अभी मान लीजिए 5/5 है तो ये कितना आएगा, 1 आ गया। अगर मान लीजिए इस वाले कंडीशन I का मान 6 कर दो, ये 5 कर दो, भाग दोगे तो 1 दशमलव करके आएगा, तो इसका मतलब 1 से ज्यादा आएगा। उसके बाद फिर छोटा कर दीजिए, 3/4 कर दीजिए, तो ये 1 से छोटा आ जाएगा, लगभग 0.75 करके आता है, इसे आता है। इसका मतलब कि अगर प्रतिबिंब की लंबाई कम है तो m का मान 1 से छोटा आएगा, और प्रतिबिंब की लंबाई ज्यादा है ऑब्जेक्ट से, 1 से बड़ा आएगा, और दोनों बराबर हैं तो 1 आता है। तो ये कंडीशन पूछा जाता है कि m का मान 1 कब होता है, m का मान 1 से बड़ा कब होता है, m का मान 1 से छोटा कब होता है। m का मतलब रेखीय आवर्धन। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है, जिसे m से प्रदर्शित करते हैं। AB क्या है, वस्तु की लंबाई, A', B' क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, O को मैंने वस्तु की लंबाई बोला, I प्रतिबिंब की लंबाई है। तो फार्मूले से, परिभाषा के अनुसार m बराबर I/O। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने बताया कि आपको m का मान 1 से ज्यादा मतलब 1 के बराबर कब आता है, 1 से ज्यादा कब आता है, 1 से छोटा कब आता है। तो उसके बाद एक रिलेशन होता है, आप देखेंगे एक रिलेशन ये होता है कि m बराबर I/O बराबर -V/U। सर अब V क्या है, तो V है ऑब्जेक्ट के मतलब ये पोल मतलब ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो V क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब के बीच की दूरी। फिर सर U क्या है, U वस्तु है, ये ध्रुव है, तो ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी, ध्रुव से वस्तु के बीच, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी। तो हमारा पूरी तरीके से रहा रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो इसी तरीके से आपको लगातार वीडियो इसे मिलते रहेंगे, आप जुड़े रहिए। चैनल को लाइक करिएगा, कोशिश करिएगा कि इसको शेयर करिएगा, 100 व्यू तक पहुंचाइए। तब तक हम, अगर 100 व्यू तक आने लगेगा तो मैं लाइव करने लगूंगा। तो अगर आप कोशिश करिए 100 व्यू तक पहुंचाने, 100 व्यू हो जाए और लाइक हो जाए इसमें, तो हम लाइव आना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से आप कहीं भी अगर कोई डाउट होता है आपको तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद फिर लाइव जब आएंगे तो आप फिर लाइव डिस्कशन में आप लाइव में कमेंट कर सकते हो, तो मैं देखता रहूंगा। उसी तरीके से साथ साथ आपका डाउट भी लेता रहूंगा। तो आप लगातार वीडियो से जुड़े रहिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा रेखीय आवर्धन। अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं देख के अगले वीडियो में उसको सॉल्व कर दूंगा। तो आज की वीडियो यहीं तक समाप्त करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।